ये बिग ब्रेकिंग अपडेट मोहम्मद शाहिद के साथ। ये बेइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार का सबसे बड़ा ऐलान है। 1972 से भारत ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है। गाय घरेलू और पालतू पशु है, वो इस कैटेगरी में नहीं आती। जो हिंदुस्तान की तमाम हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर जो योजना जारी किया था, बोल रहा था कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए, वहां पर सरकार ने कहा हमारा ऐसा कोई योजना नहीं है। यानी साफ साफ सरकार ने कह दिया 1972 में 1972 में हमने बाघ को यानी शेर को यानी टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है। जी हाँ, यह बिग ब्रेकिंग अपडेट। सरकार ने कह दिया कि 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया शेर को यानी टाइगर को। गाय जो है ये घरेलू और फालतू पशु है, घरेलू और फालतू पशु है, इसे हम कभी राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते। यह सरकार की यही दवा है और हम हिंदू मुसलमानों की दवा दूसरा है। आपके स्क्रीन पर यह न्यूज चैनल, इंडिया न्यूज चैनल के जरिए सुन लीजिए। ये मैं मोहम्मद शाहिद नहीं कह रहा है, बल्कि ये वो है जो हिंदुस्तान की न्यूज चैनल के जरिए जो सरकार ने बताया, वही नेशनल न्यूज चैनल ने यही बताया। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तेज हो गई है, लेकिन सरकार ने पिछले दिनों कहा हमारी ऐसी कोई योजना नहीं। 1972 से भारत ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है। अनूठी विरासत, विलुप्त होने का संकट और संरक्षण की जरूरत पर ऐसा हुआ। गाय घरेलू और पालतू पशु है, वो इस कैटेगरी में नहीं आती। सुना होगा आपने, गाय घरेलू फालतू पशु है, गाय घरेलू और फालतू पशु है। ये कैसा इंसाफ है। सरकार की कहना है कि गाय जो है राष्ट्रीय पशु इस कैटेगरी में नहीं आता है। आप जो हिंदुस्तान की आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौरव की, ये सब कहां जाएंगे? ये सबसे बड़ी सवाल है। क्या गाय माता का अधिकार नहीं है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जहां पर गाय को काट करके बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है मेरे साथियों? तो दूसरी तरफ मेरे हिंदुस्तान की मेरे सनातनी जो है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी आपके स्क्रीन पर देखिए, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है या नहीं? तो बस सबके साथ मिले रहें और अपना धर्म बचा कर रखें। अपना हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है, गौ रक्षा करनी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही आवाज उठा रहा है, तो क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना सकता है? ये सबसे बड़ी सवाल है। जहां पर हिंदू मुसलमान सरकार के सामने नाकामयाब रहे हैं, जहां कहां गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की, तो सीधा सीधा सरकार ने कह दिया ये घरेलू, ये फालतू, तरह ऐसा बोल दिया। तो क्या ये हमारा बेइज्जती है? यह कतई बर्दाश्त किया नहीं जा सकता। हमारा मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए। साथ साथ मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदुस्तान की तमाम, देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह वो ईदगाह पर भी जब इतने पवित्र ईद की नमाज के बाद ही गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, ये ऐलान करवा सकता है। अब इसको वायरल करें, पूरे देश में ये पैगाम पहुंचाए कि हम गाय को न सिर्फ काटना चाहते, न खाना चाहते, न बेचना चाहते, न एक्सपोर्ट करना चाहते, और अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ईदगाह के अंदर ही बताया जा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, राष्ट्रीय पशु घोषित करें। मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं कि वीडियो को वायरल कर दीजिए, वीडियो को वायरल कर दीजिए ताकि सरकार तक ये पहुंच जाए कि हम मुसलमान ईदगाह मस्जिद के अंदर भी यही आवाज उठा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और वहां पर सरकार बोल रहा है ये जानवर फालतू घरेलू ये है, इसे हम कभी राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते, बल्कि हम बाघ, शेर और टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को भी सोचनी चाहिए। इस गाय के साथ हमारी आस्था पड़ी हुई है, जो गाय को हम देवता की तरह हिंदुस्तान की तमाम हिंदुस्तानियों ने मानता है, सनातनियों ने मानता है, गाय को भगवान मानते हैं, कहीं देवताओं की भगवान माना जाता है। तो क्या हिंदुस्तान की सिस्टम गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने पर इनकार कर दिया? क्या इस पर आप कोई बदलाया जा सकता है या नहीं? ये सवाल मोहम्मद शाहिद की तरफ से रह गया है। वीडियो को शेयर करना। गाय माता की जय हो, लेकिन गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मेरी तरफ से भी, मेरा ही नहीं, हिंदुस्तान की
40 करोड़ मुसलमानों का, इस्लामिक स्कॉलरों का, हिंदू पक्ष का, सबका यही मांग है, लेकिन सरकार द्वारा मांग को तैयार नहीं कर रहा है। ये भेदभाव क्यों? ये सवाल है। वीडियो को दबा के